हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला सेगमेंट। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में इस बार हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और डाइसेस के क्वेश्चन। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी देखे हैं और उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो आपको क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड देन इस सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे एंड देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये कहता है कि आपका देखें, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस सिंबल स्टार। जो एब्स्ट्रिक्ट का साइन है उसके अपोजिट में कौन सा सिंबल होगा। तो इसमें देखिए आप ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए एट द रेट है और ये है, ठीक है। कभी भी आप अगर आप देखना चाहें, मान लीजिए स्टार, ठीक है। फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है नेबर को कैंसल आउट करने का तरीका। तो देखिए स्टार है, स्टार के आजू बाजू में माइनस है और एट द रेट है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ये दो चीज तो आपका कट गया। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपका लेट सपोज कहाँ गया ये पोर्शन, खत्म। मान लीजिए आपका अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्टार है, स्टार में आपका एट द रेट और माइनस नहीं होगा। इसमें से कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो ये ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता। उसके बाद ये स्टार है, स्टार के आजू बाजू में प्लस और एट द रेट है, तो प्लस साइन भी नहीं होगा। अब बच गए दोनों ऑप्शन, डॉलर और एट। स्टार यहाँ पे भी है, स्टार यहाँ पे भी डॉलर और प्लस है, तो डॉलर भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो है आपका 8। तो आप फर्स्ट तरीका से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। 4 ऑप्शन दिया है तो आप उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये बोलता है कि 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो। 2 पोजीशन दिए हुए हैं, हाउ मेनी पॉइंट विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट। 5 के अपोजिट में कौन सा फेस होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 के अपोजिट में 2 और 1 तो नहीं हो सकते। तो हम लोग चेक करते हैं कि 5 के अपोजिट में 2 और 1 तो नहीं हो सकते। तो हम लोग वैसे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 2 और 1 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते। अब ये 3 या 4 ही हो सकता है 5 के अपोजिट में। उसके बाद अगर अपन देखें तो ठीक है, और तो अपन को कुछ मिल नहीं रहा। 2 और 1 को तो कैंसिल आउट कर दिए, अब ऑप्शन में 3 या 4 है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, देखिए 2 है, ठीक है, और 1 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है। जब आपको 2 डाइस दिया रहता है और उसमें 2 जो फेस है वो दोनों डाइस में कॉमन हो, तो जो ये एक फेस दिया रहता है इट विल बी अपोजिट टू दिस फेस। ये एक है। अगर आप कैंसल आउट नहीं कर सकते तो आप सेकंड इसके एरिया में चलते हैं। सेकंड ट्रिक ये है कि अगर 2 डाइस दिए रहते हैं और 2 फेस दोनों में सेम है, तो जो तीसरा फेस दिया रहता है दोनों में, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 5 का अपोजिट होगा 4। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट इन फेस विच कंटेन 2 पॉइंट्स। 2 के अपोजिट में कौन सा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के अपोजिट में 3 और 5 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका हम लोग वो देखते हैं ऑप्शंस। उसमें आपको बोल रहा है कि 2 के अपोजिट में 3 और 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो 5 तो आप ऐसे भी कैंसिल करिए। फिर अगर आप देखें 2 यहाँ पे भी नहीं, 2 यहाँ पे है, तो 2 में 1 और 3 भी नहीं हो सकता। तो 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। देखिए 2 और कहीं पे है नहीं। अब आपके पास ऑप्शन 4 और 6 होते हैं। 4 और 6 के लिए अगर आप देखें तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियसली आपका जो एक के अपोजिट में क्या होगा, जैसे मैंने देखा कि पिछले उसमें हम लोगों ने देखा कि जो बच जाता है वो उसके अपोजिट हो जाता है। तो 1 के अपोजिट में आपका 5 होगा, तो 5 के अपोजिट में 1 तो अपन को पता चल चुका है, ठीक है। लेकिन अपन को चाहिए कि 2 के अपोजिट में क्या होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो और हमारा
कुछ सेगमेंट अगर मिल पाए, जैसे 2 3 1 है, 6 4 1 है, यहाँ से भी पता चल सकता है। वैसे अगर अपन, चलिए हम लोग यहीं से पता करते हैं। इसके बाद अपना एक है कि अगर यहाँ से भी अगर हमको समझ में नहीं आता तो फिर तीसरे ट्रिक में चलते हैं। वो तीसरा ट्रिक ये है कि जब 2 डाइस दिया रहता है उसमें एक फेस बस कॉमन है। मान लीजिए इस डाइस और इस डाइस में देखिए तो 2 3 1 है और यहाँ 6 4 1 है। सिर्फ ये कॉमन है इसका एक। तो एक को पकड़िए और उसके एंटी क्लॉकवाइज चल जाइए। एक लेते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज है इसका 2 और फिर एंटी क्लॉकवाइज है 3। इस डाइस की अगर बात करें तो सबसे पहले 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर इस डाइस की बात करें तो इस डाइस में 1 आता है, उसके एंटी क्लॉकवाइज 6 आता है, उसके एंटी क्लॉकवाइज 4 आता है। तो ये जो होंगे ना ये पेयर, मतलब ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो 2 के अपोजिट में आपका इस हिसाब से 6 आता है। तो 2 के अपोजिट में इस हिसाब से आपका 6 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसका आंसर आपका 6 ही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इसका क्वेश्चन ये बोलता है कि विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट में कौन सा फेस होगा। अब सबसे पहले तो हम लोग कैंसिल आउट करने का प्रोसीजर अपनाते हैं 6 के अपोजिट में। 6 के अपोजिट में 3 और 2 नहीं हो सकते, तो 3 और 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है। 6 के अपोजिट में 2 4 भी नहीं हो सकता, 2 4 भी नहीं हो सकता, तो सिंपल सा आंसर 1। तो 6 के अपोजिट में 1 इसका आंसर होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर आपका 1 ही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस का ये कहता है कि इफ द डाइस 1 2 एंड 3, मान लीजिए एक डाइस है 1, एक डाइस है 2 और एक डाइस है 3 आपका। ठीक है। अब ये है, इसमें इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेस। जो बॉटम फेस में इवन नंबर है, लेट सपोज कि हर किसी में 2 है। लेट सपोज एक इनिशियल हम लोग 2 मानते हैं कि दोनों 2 नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है अभी बॉटम फेस में। तो उनके टॉप फेस में क्या होगा और उसको ऐड करने से क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस को अगर अपन देखें तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो नंबर होता है उसका जो अपोजिट का नंबर होता है उसका सम टोटल 7 होता है। तो 1 के अपोजिट में हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट में आपका 5 होगा क्योंकि 2 + 5 7 होता है, 3 के अपोजिट में 4 होगा। ये एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में यही इसका रूल है। अब इसको हम लोग अभी स्टैंडर्ड डाइस मान के चलते हैं तो 2 के अपोजिट में होगा 5, 2 के अपोजिट में होगा 5, 2 के अपोजिट में होगा 5। तो अगर तीनों को ऐड करें तो आंसर 15 आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और लेट सपोज यहाँ, या फिर इसको हम लोग जो करते हैं इसको हम लोग एक और बढ़ा देते हैं, इसको 4 करते हैं और इसको अभी 2 ही रखते हैं। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में आपका 5 तो होगा ही, लेकिन 4 के अपोजिट में होगा 3। ठीक है। और फिर 2 के अपोजिट में 5 होगा, तो 5 3 8 8 5 13। तो 13 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग इसको भी अभी कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लेते हैं 2, फिर हम लोग लेते हैं इसको 4, और हम लोग इसको भी अब थोड़ा बढ़ाते हैं, 4 करके देखते हैं। उसके बाद 2 का अपोजिट होता है 5, 4 का अपोजिट होता है 3 और 4 का अपोजिट होता है 3। तो कितना हुआ, 5 3 8 8 3 11। 11 आंसर में है, तो हम लोग इसको सबसे बेसिक कंसीडर को, इस केस को कंसीडर करते हैं और 11 इसका आंसर होगा। ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है आपके डाइसेस के क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बच गए थे, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये बोलता है कि रेशियो ऑफ डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज 1:7:24। मतलब 2 नंबर है, उसका जो रेशियो है डिफरेंस का, मतलब लेट सपोज कि x - y। ठीक है। और उसका जो सम है x + y, और उसका जो प्रोडक्ट है x × y, इसका जो रेशियो है वो है आपका 1:7:24। ठीक है। ये इन लोगों का आपका रेशियो है।
इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना होगा, मतलब आपका x इज टू y कितना होगा। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये सीधा इसका 24 होगा, क्योंकि ये एक्चुअली रेशियो में है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मान लीजिए x माइनस वाई बाय x प्लस वाई, ठीक है, ये दोनों का रेशियो लिख लिया और इसके बदले में ये रेशियो लिख लिया, ठीक है। तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 8, सॉरी ये होगा आपका 7 माइनस 1 6x इज इक्वल टू 8y, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो आपका आ गया x बाय y इज इक्वल टू आपका 4/3। मतलब अगर आप सिर्फ x को कंसीडर करेंगे तो 4/3 y होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं जैसे ये वाला इक्वेशन है x, इसको अगर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 7/24 बनेगा। अब इसमें आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, x की वैल्यू में अगर आप 4/3 y रखें प्लस y रखें डिवाइडेड बाय x की वैल्यू में 4/3 y रखें और फिर y रखें तो y का स्क्वायर इक्वल टू 7/24। इसको बस सारा इक्वेशन आपका y के टर्म्स में है, देखिए ऊपर भी y नीचे भी y, आप y काट सकते हैं और सिंपल अगर आप लिखें तो इसकी y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आई तो आपको देखो इस इक्वेशन से x की वैल्यू भी आ जाएगी और आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6 8 जा 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका था इसको सॉल्व करने का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होते हैं इन अ रेशियो 9:8, ठीक है, और सैलरी वर्कर की बढ़ जाती है 14:15 के रेशियो में। तो अगर अपन रेशियो निकालना है डेली बेसिस सैलरी का, प्रीवियस में जब जो डेली बेसिस सैलरी था और अभी न्यू में जो डेली बेसिस सैलरी आया उसके हिसाब से, तो देखिए कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए एक फैक्ट्री है जिसमें वर्कर डिक्रीज हुए इन द रेशियो 9:8, मतलब लेट सपोज 9x है और 8x है, ठीक है, रेशियो में तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। अब ये डिक्रीज हुआ है ना एक्चुअली, मतलब 9x डिक्रीज होने के बाद ये 8x बन गया है। ये वर्कर की संख्या है, वर्कर की संख्या डिक्रीज हुआ है 9:8, मतलब पहले 9x था, जो संख्या थी वो कम होके 8x हो गई है। अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी 14:15 है, मतलब लेट सपोज 14y सैलरी थी और फिर 15y हुई है, मतलब कि चेंज 14y से चेंज होके 15y में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आप डेली बेसिस पे सैलरी निकालोगे, मतलब पहले एक दिन में मान लीजिए 9x थी, पहले 9x लोग काम करते थे और उनकी सैलरी 14y थी, तो जितने पर्सन है और जितनी सैलरी है वो टोटल डेली बेसिस सैलरी है। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 हो जाए 36 और 9 1 9 प्लस वो 12, मतलब 126xy पहले के डेली बेसिस सैलरी थी। और अगर आप अभी का देखें तो 8 5 40 होता है 4 और ये होता है 120xy। इसका मतलब है कि 120xy से 126xy से 120xy वो हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 6 2 12 6 1 6 और ये होता है 6 2 12 6 0 0। तो इसका रेशियो अब अगर आप देखो तो प्रीवियस जो रेशियो है 21xy है और नया रेशियो 20xy है, मतलब 21:20 का जो रेशियो है ये अभी प्रीवियस इज टू न्यू है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 21:20, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि एक बैग रखा हुआ है, बैग में 378 कॉइन्स है। जो कॉइन की संख्या है वो 378 की है, ठीक है। उसमें 1 रुपए भी है, 50 पैसे भी है और 25 पैसे भी है। If the ratio among their values is 13:11:7, then number of 50 पैसे coins are। इसमें सिंपल बोल रहा है कि जो जो कॉइन्स की संख्या है वो
₹1 की, 50 पैसे की और 25 पैसे की, वो आपकी रेशियो है 13:11:7 में। मतलब जो इनका रेशियो है वो है आपका 13:11:7 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसका नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम लोग इसका काउंट देखेंगे, ठीक है, काउंट इसका अगर आप ₹1 का देखेंगे तो ₹1 की जो वैल्यू जो काउंट होता है, अगर उसको वैल्यू के हिसाब से देखें तो एक ही होता है, लेकिन अगर 50 पैसे के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू को देखें तो ₹1 करने के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि अगर अपन इसको देखें कि ये लेट सपोज इनका जो रेशियो है 30, इसको अपन x ले लेते हैं, 11x और 7x। रेशियो जब भी रहता है तो अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम चीजों से। तो इनका रेशियो 13x, 11x, 7x है। ठीक है। अब देखिए इनका जो वैल्यू के हिसाब से अगर अपन देखें कि अगर मतलब ये जो रेशियो है वो वैल्यूज के हिसाब से है, तो इसका अगर अपन कॉइन्स के हिसाब से देखें तो 13 कॉइन अगर अपन ₹1 के मिलाएंगे तो 13x बन जाएगा। मतलब अगर ₹13 अपन को मिलाने हैं, वैल्यू अपन को ₹13 चाहिए और ₹1 के कॉइन है, तो अपन को 13 कॉइन चाहिए होंगे। तो जितना वैल्यू है ₹1 के हिसाब से उतना ही कॉइन आएगा 13x। ठीक है। अगर आपको 11x वैल्यू चाहिए, ठीक है, और आपके पास 50 पैसे हैं, तो आप जितने भी हैं आपके पास उतने को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको ये होंगे। तो ये अगर वैल्यू है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही 50 पैसे की संख्या होगी। तो 11x इंटू 2 मतलब 22x। और अगर आप 7x आपकी वैल्यू है, ठीक है, 7x को करने के लिए अगर आप कॉइन्स को देखोगे तो हर एक x में 4 उसको कॉइन लग रहे थे। तो 7x को करने के लिए 7 4 जा 28, तो इसमें 28x इसके कॉइन्स की संख्या हो गई। अब अगर आप कॉइन्स की संख्या को तीनों को ऐड कर लोगे 13x प्लस 22x प्लस 28x तो होता है 63x। और ये जो कॉइन्स की संख्या है वो इसमें बता रही है 378 है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ठीक है। 63 6 378। अब आपको पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। 50 पैसे के कॉइन्स 11x तो नहीं है, क्योंकि 11x वैल्यू है। जो उनके नंबर ऑफ कॉइन्स है वो है 22x। तो 22 इंटू आप 6 करोगे तो आपका आएगा 6 2 12, 1 6 2 12 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 132। तो ये सिंपल सा है, इसमें आपको बस वैल्यू और उसके नंबर आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यूज आपको दे रखा है, वैल्यूज ये तीनों कॉइन के 13 रेशियो में 13x, 11x और 7x। अब इसका आपको संख्या निकालना है, तो कोई भी ₹1 का जो संख्या जो वैल्यू होगा वही उसका संख्या भी होगा। जो अगर 50 पैसे का वैल्यू होगा तो उसको संख्या करने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 25 पैसे के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी संख्या आ जाएगी। वो तीनों की संख्या आप करेंगे तो क्वेश्चन में उसकी संख्या दे रखी है, उससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन आपको अगर ये पूछेगा कि कितने वैल्यूज के हैं तो 11 6 66 मतलब ₹66 50 पैसे को मिलाएंगे तो बनेगा। अगर आप इसके काउंट पूछेंगे तो 132 पॉइंट्स है 50 पैसे के। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये वाले सेगमेंट में हम लोग इतना क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर में और हम लोग नए कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।